हेलो फ्रेंड्स, सभी को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। रमज़ान का महीना शुरू हो गया है और सभी भाइयों से गुजारिश है रोज़ों की और नमाज़ों की पाबंदी करें और सभी अपने आस पड़ोसी लोगों का ध्यान रखें, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो बनाने का, वो है असल में इंजन का टाइमिंग कैसे मिलाते हैं। और ये किसी पर्टिकुलर इंजन पे नहीं है, हमें जनरल टाइमिंग चेक करना है कि हम कैसे टाइमिंग को चेक करें और कैसे टाइमिंग को मिलाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सभी गाड़ियों के अंदर अलग अलग वेरिएंट के टाइमिंग होते हैं। किसी में मार्किंग वाला टाइमिंग होता है, जैसे ये i20 का मार्किंग वाला टाइमिंग है, ठीक है। और जैसे ये लोगान का टाइमिंग है, इसका यहाँ पर से कैम लॉक होती है, इसको हम यहाँ पर रख के इस जगह पे कैम को लॉक करते हैं, ठीक। क्रैंक लॉक होती है और सभी गाड़ियों का डिफरेंट टाइमिंग होता है अलग अलग, ठीक है। लेकिन वीडियो बनाने का मसला ये नहीं है कि हम टाइमिंग के निशान बताएंगे या लॉक बताएंगे। हम इसमें बताने का मकसद ये है कि अगर कंपनी ने किसी इंजन के अंदर टाइमिंग का मार्किंग या लॉक सिस्टम नहीं दिया तो हम टाइमिंग को कैसे मिलाएंगे। मेन मसला ये है। तो हमें टाइमिंग का बेस देखना है आज कि टाइमिंग का बेस क्या है। टाइमिंग को बिना निशान के और बिना लॉक करे कैसे मिलाया जाएगा। मान लो कोई ऐसा इंजन हमारे सामने आ गया जिसमें पता चल रहा है कि टाइमिंग का ना तो लॉक है या ना ही निशान है, जैसे ये मार्किंग है इसमें, या लॉक के निशान ना हो, तो हम कैसे इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो टाइमिंग को मिलाने का जो तरीका है वो हमारा आज देसी फार्मूला हम आपको बताएंगे, जिससे आप अगर टाइमिंग मिलाते हैं तो दुनिया का किसी भी तरह का इंजन हो, चाहे वो 1 सिलेंडर का हो, चाहे वो 3 सिलेंडर का हो, चाहे वो 4 सिलेंडर का हो, 5 का हो, मर्सिडीज़ वाला जो इंजन आता है, या फिर 6 सिलेंडर बड़ी गाड़ी के या छोटी गाड़ी के जो भी इंजन हो, सबका टाइमिंग सेम होता है, ठीक है। तो कोई भी इंजन कहीं का भी हो, चाहे वो चाइना का हो, अमेरिका का हो या जापान का हो या इंडिया का हो, कोई भी इंजन अलग नहीं होता है। जैसे दुनिया का हर इंसान सेम होता है, सबके अंदर लीवर, किडनी, ब्रेन जैसा होता है, वैसे हर इंसान के अंदर सेम होता है, ठीक है। वैसे ही दुनिया की कोई सी भी गाड़ी हो, सबके इंजन सेम होते हैं। इंजन के अंदर कोई डिफरेंस होता है। हाँ, ऊपर की थोड़ी एसेसरीज में ज़रूर फ़र्क होता है, टर्बो में, इंटरकूलर में, मैनिफोल्ड में, इन चीज़ों में फ़र्क होता है। लेकिन इंजन का जो टाइमिंग, पिस्टन, वॉल्व और ये जो थियरी होती है, ये दुनिया के सारे इंजनों की सेम होती है। तो शुरू करते हैं हम टाइमिंग मेथड, और टाइमिंग कैसे मिलाते हैं हम आपको ये बताएंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 सिलेंडर इंजन का टाइमिंग देखेंगे और उसमें सबसे पहले हमें क्रैंक का टाइमिंग देखना है। तो क्रैंक का टाइमिंग सेट करने के लिए सबसे पहले हमको एक ऐसा तार या एक पतला स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ठीक है। इसको हमको 1 नंबर पिस्टन पे टच करना है। हमारे जो इंजेक्टर लगता है वहाँ से, अगर ये पेट्रोल इंजन है तो आप प्लग खोल के प्लग से भी डाल सकते हैं इसको, ठीक है। प्लग के होल से वहाँ से भी डाल सकते हैं। 1 नंबर या 4 नंबर दोनों पिस्टन टॉप पे आना चाहिए। और टॉप पे इसको लाने के लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा जल्दी यहाँ दिखाना, ये अप डाउन होगा ना तार, यहाँ पर दिखाना, ठीक है। इसको टॉप पे लाने के लिए जब हमने तार डाला अंदर, अब हम क्रैंक को घुमाएंगे। ये थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है, फिर से घुमाएंगे, ये ऊपर आया। अब ये ऐसे अप डाउन होगा। हम आगे पीछे लेंगे इसको, तो पीछे करके ये दिखा पाना नहीं। ऐसे हम इसको अप डाउन करेंगे तो ये तार ऊपर नीचे होगा, ठीक है। आगे लाओ। अब जैसे ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। अब ये दोनों ऊपर और नीचे के बीच का जो सेंटर है, इसको हमको यहाँ पे लाके रोकना है, ठीक है। जब हम इसको यहाँ रोकेंगे तो ये हमारा वायर देखो आप, यहाँ पर ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, और ये हमने इसको नीचे लेके ऊपर लिया और लेके धीरे से सेंटर में छोड़ दिया, ठीक है। जहाँ हमने इसको छोड़ा, आप देखिए यहाँ पर ये टाइमिंग इसका बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर में जो इसका मार्किंग है वहाँ पर आ गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्रैंक का टाइमिंग। तो क्रैंक को जब भी सेट करें, भले वो चाहे वो 3 सिलेंडर हो या 4 सिलेंडर हो, हमारा 1 नंबर पिस्टन टॉप पे चाहिए हमको, ठीक है। तो ये हमारा टाइमिंग कंप्लीट हुआ क्रैंक का। अब हमको देखना है कैम का टाइमिंग। तो कैम का टाइमिंग ज़्यादातर हमारे मैकेनिक भाई ये सोचते हैं, यहाँ दिखाओ, कि ये जो हमारी जो कैम की 1 नंबर की जो खुटी होती है, ये हमेशा ऊपर होना चाहिए दोनों, ठीक है।
ये ऊपर तो हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर होने के बाद भी इसमें कितना राउंड आएगा, 3 दांतें 4 दांतें आउट हो सकती है ये। तो इसको हमको कहाँ से मिलाना है, 4 नंबर से। और 4 नंबर को उसको मिलाने का क्या मेथड है कि जब इसको हम आगे पीछे करते हैं अप डाउन, तो हमारी केम की जो 4 नंबर राकर होती है, यहाँ पर दिखाना, ये होती है डांसिंग पोजीशन पे। डांसिंग पोजीशन क्या होती है, डांसिंग पोजीशन पहले मैं आपको समझाता हूँ कि 4 नंबर जो राकर होती है डांसिंग पोजीशन पे होना चाहिए ऐसे। जब हम केम को आगे पीछे करेंगे तो 4 नंबर का एग्जास्ट और इनलेट दोनों वाल की जो राकर है वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, अप डाउन आगे पीछे करने पे, ठीक। तो जहाँ पर ये अप डाउन होती है, अप डाउन का जो सेंटर आता है उस सेंटर पे हमको इसको केम को लॉक करना है। तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पर दिखाओ, ये हमने आगे घुमाया, ठीक, तो ये हमारी राकर नीचे गई, ठीक है, ये लास्ट वाली राकर हमारी नीचे गई, फिर हमने इसको रिटर्न लिया तो हमारी ये वाली राकर नीचे गई। ऐसे हमारी दोनों राकर ये अप डाउन होगी, 1 2 ये दोनों राकरें हमारी अप डाउन होंगी, ठीक है। अब इसका हमको सेंटर मिला के छोड़ देना है। अब इसका हमने जहाँ पर सेंटर मिला के छोड़ा है उसी जगह पे हम अपना पिस्टन का टॉप चेक करेंगे। टॉप हमारा 1 नंबर का टॉप पे होना चाहिए बिल्कुल, और 4 नंबर हो जाना चाहिए डांसिंग पोजीशन पे। तो ये हमारा केम का और क्रैंक का टाइमिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे हेड में भी दिखा देता हूँ इसको कैसे मिलाते हैं। जैसे ये मान लो हमारा लोगान का इंजन है, इसको हम यहाँ से लॉक कर देते हैं, ठीक है, ये तो हमारा लॉक हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर बाई चांस इसके अंदर लॉक सिस्टम नहीं है तो हमको क्या करना है कि लोगान में और डस्टर जो 185 जो इंजन आता है उसमें जो केम होती है लॉक पोजीशन पे 1 नंबर की दोनों राकर डाउन होती है हमारी नीचे की साइड में, ठीक है, 4 नंबर के ऊपर होती है। तो हम जिसको 4 नंबर को ऊपर भी रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं। इसलिए रख सकते हैं कि जब हमारी क्रैंक एक राउंड घूमती है, 2 राउंड घूमती है, एक के बाद 2 राउंड घूमती है, तो जब हमारी क्रैंक के 2 राउंड पूरे होते हैं तब हमारी केम का 1 राउंड पूरा होता है, ठीक है। इसका गियर बड़ा होता है, उसका गियर छोटा होता है। तो जितना ये 1 राउंड में घूमेगी उतनी हमारी क्रैंक 2 बार घूम जाएगी, ठीक है ना। तो जब हमारा पिस्टन 1 नंबर पे होगा तो दोनों राकर यहाँ पे ऊपर आएगी, फिर दोबारा उसको हम 1 नंबर पे लेंगे तो ये दोनों राकर ऊपर आ जाएगी। तो इसको हमको डांसिंग पोजीशन पे लेना है। तो इसको लेने का मेथड ये है कि इसको हम डांसिंग पोजीशन जब भी लेंगे तो ये हमारी जो राकर है यहाँ दिखाइए, ये देखिए आप, ऐसे अप डाउन होना चाहिए। ये 1 ये 2, यहाँ दिखाओ 1 नंबर पे, यहाँ दिखाना, ये हमारी जो कैप है वाल की ये अप डाउन होगी ऐसे, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर डाउन, ठीक है, ये हमने रिटर्न लिया, ये 2 नंबर डाउन। अब जहाँ ये 1 नंबर डाउन हो रही है और 2 नंबर डाउन हो रहा है, इसका जो सेंटर है ये हमारा हो गया टाइमिंग। तो इसको हम बोलते हैं डांसिंग पोजीशन, ठीक है, मतलब अप डाउन, और जहाँ पर इन दोनों का सेंटर आएगा ये हमारा हो गया टाइमिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्रैंक का टाइमिंग हम पिस्टन टॉप पे लेंगे और केम के टाइमिंग के लिए हम केम को 4 नंबर से या 1 नंबर से डांसिंग पोजीशन पे रखेंगे, ठीक है। इसको हमको डांसिंग पोजीशन पे रखना है 1 नंबर से लोगान को, डस्टर को। क्यों? क्योंकि इसका कंपनी ने सिस्टम ऐसा दिया है कि इसमें लॉक यहाँ पर इसी जगह पे होता है, ठीक है। अगर इसमें ये पंप हाई प्रेशर पंप है, हाई प्रेशर पंप में हमें कभी भी, जैसे ये वाला हाई प्रेशर पंप है, हमें कभी भी हाई प्रेशर पंप की टाइमिंग मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हाई प्रेशर पंप के अंदर कोई टाइमिंग नहीं होता है, ठीक है। टाइमिंग होता है असल में रोटरी पंप का, ये वाला रोटरी पंप। टाइमिंग हमें रोटरी पंप का भी इसके साथ मिलाना कंपलसरी है। क्यों है? क्योंकि इसके फायरिंग आर्डर होते हैं 1 3 4 2। किसी भी इंजन का जो फायरिंग आर्डर होता है 1 3 4 2, अगर 3 सिलेंडर तो 1 3 2, ठीक है। तो इसके भी फायरिंग आर्डर होते हैं अलग अलग, तो हमको इसका भी टाइमिंग साथ में मिलाना है। अब इसका टाइमिंग हम कैसे मिलाएंगे ये भी बताता हूँ। जैसे हमने केम का और क्रैंक का टाइमिंग सेट किया, वैसे हमको पंप का भी सेट करना है। अब पंप का सेट करने का तरीका ये है कि इधर लाओ, यहाँ पर ये जो हमारे डिलीवरी वाले 4 डिलीवरी वाले हमारे, जैसे मान लो ये 1 नंबर है, ये 3, ये 4, ये 2। अब हमको 1 नंबर से टाइमिंग शुरू करना है, ठीक है। ये हमारी केम 1 नंबर पे हो गई,
कैम एक नंबर पे और क्रैंक एक नंबर पे। अब हमको पंप को सेट करना है। अब पंप को सेट ऐसे करेंगे कि इसमें हमको मेन लाइन और रिटर्न लाइन को लगाना है, अटैच करना है, ठीक है। चाहे तो आप सोलेनोइड को डायरेक्ट कर दें या फिर इस पर करंट दे दें 12 वोल्ट का, ठीक है। तो इसमें डीजल आने लग जाएगा। फिर अब जब डीजल हम चढ़ाएंगे और डीजल चढ़ाने के बाद जब हम पंप घुमाएंगे तो यहाँ से ड्रॉप करेगा ये डिलीवरी वाल्व, ठीक है। 1 3 4 2, 1 3 4 2, चारों वाल्व डिलीवरी वाल्व ड्रॉप करने लग जाएंगे। अब हमको सेट करना है। सेट ऐसे करना है कि जब हम पंप को घुमाते हैं और घुमाते ही जहाँ पर इसने 1 नंबर पे ड्रॉप किया, ठीक है, जहाँ पर 1 नंबर ने ड्रॉप किया इसको पंप को हमको वहीं पे रोकना है, लॉक करना है। लॉक करेंगे तो हमारा 1 नंबर पे लॉक हो गया, डिलीवरी वाल्व हमारा ड्रॉप करने लग गया, 1 नंबर पे हमारा पंप लॉक हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे हमारा 1 नंबर डिलीवरी वाल्व ने ड्रॉप करा है उसी जगह से हमारा पंप का टाइमिंग शुरू होगा, ठीक है। तो आगे हम पुली पे या तो मार्किंग कर लेंगे या फिर पंप को लॉक कर देंगे। ये बॉश का पंप है, ये लॉक हो जाता है, लॉक सिस्टम इसमें कंपनी ने दिया है। इसको इसी पोजीशन पर लॉक करेंगे और लॉक करके ये पंप का टाइमिंग हो गया। तो ये जो रोटरी पंप हमारे होते हैं पुरानी गाड़ियों में जो आते थे, जो नॉन CR इंजन होते थे, तो उसमें इंजन का टाइमिंग मिलाने के लिए हमको ये मेथड से टाइमिंग मिलाना पड़ता था। क्योंकि पहले एक इंजन आता था, तकरीबन बता रहा हूँ मैं बात आपको 16-17 साल पुरानी, 2007-8 की बात है, जब एक इंजन आता था टोयोटा 1N। उसमें किसी भी तरह के इंजन में किसी भी तरह के निशाने लॉक नहीं आते थे, तो उसमें हम टाइमिंग इसी तरह से मिलाते थे, ठीक है। अब आजकल तो CR इंजन आ गए, CR इंजन के अंदर जगह जगह लॉक दे दिए हैं, निशान भी दे दिए हैं। अब मैं असल में ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आए दिन जब यूट्यूब पे देखता हूँ तो कुछ लोग वीडियो लेके बैठ जाते हैं कि भाई ये टाइमिंग का वीडियो, फलाने इंजन का, ढिमाके इंजन का, इसका टाइमिंग ऐसे मिलता है, उसका टाइमिंग ऐसे मिलता है। टाइमिंग कोई सा भी हो, किसी भी दुनिया का कोई भी इंजन हो, सबका टाइमिंग एक ही तरीके से मिलेगा। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप कभी भी टाइमिंग परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको निशान या मार्किंग नहीं मिल रहा है तो अगर मार्किंग आपके पास है या निशान है या टाइमिंग लॉक करने का सिस्टम आपको पता है तो अब वेल गुड है, वो ज़्यादा अच्छा है, तो उस तरीके से मिला है। अगर नहीं है तो आपको ये देसी फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोटरी पंप का फायरिंग ऑर्डर से टाइमिंग 1 3 4 2। ये हो गया रोटरी पंप, इसको हटा देते हैं। अब हम फिर आ जाते हैं लोगान पे। लोगान पे हाई प्रेशर पंप का भी हमें टाइमिंग सेट करना होगा। क्यों करना होगा, इधर लाओ। ये जो पुली है, इस पुली के ऊपर ये जो ठेसी दे रखी है, यहाँ पर हमारी कैम सेंसर आता है। जो कैम सेंसर हमारा जो काम करता है ना, वो यहीं से सिग्नल देता है, ठीक है। ये जब कैम सेंसर पे सेंस करेगा तो हमारा कैम सेंसर सिग्नल देगा ECU को। तो इसका टाइमिंग मिलाना हमें बहुत ज़रूरी है। और इसका क्या टाइमिंग है, इसका जो टाइमिंग है, ये जो मार्किंग दिख रहा है आपको गेयर पे, इस मार्किंग को यहाँ पे एक 10 नंबर बोल्ट से पंप कसा था यहाँ पर इस जगह पे। उस 10 नंबर बोल्ट को लगा के 10 नंबर का उसका माथा होता है, लेकिन थ्रेड उसमें 12 नंबर के होते हैं। उस माथे से उसको मैच करना है, बस ये हमारा कैम का टाइमिंग हो गया। हालांकि हाई प्रेशर पंप में टाइमिंग ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन इस पर कैम सेंसर दे दिया है तो हमें इसका टाइमिंग भी मिलाना पड़ेगा। वैसे ही जैसे हमने इनोवा का इंजन में भी टाइमिंग बताया था आपको कैम का, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 4 सिलेंडर का, क्रैंक का, कैम का और रोटरी पंप का टाइमिंग। अब आ जाते हैं हम 3 सिलेंडर के इंजन पे। अब मान लो हमारे पास 3 सिलेंडर का इंजन है, जैसे ये के सीरीज़ का इंजन है। अब इसमें भी यहाँ पर निशान दे रखे हैं चेन पे मिलाने के, ठीक है। यहाँ पर निशान है, इस निशान को हमने नीचे ले लिया है, इसके निशान ऊपर की साइड में आते हैं यहाँ पर, या चेन से मिलाना पड़ते हैं इसको, लेकिन हमने इसको नीचे ले लिया। क्यों ले लिया कि जब हम देसी तरीके से टाइमिंग मिलाएंगे अगर बगैर निशान के, तो फिर हमको इस पोजीशन में रखना पड़ेगी कैम को। दोनों इसकी जो ये राकर को चलाने वाली जो खूंटी होती है ऊपर होना चाहिए। अब इसमें हम 3 नंबर है, 4 नंबर तो है नहीं, तो इसकी हम डांसिंग पोजीशन कैसे सेट करेंगे। इसकी डांसिंग पोजीशन सेट करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, 3 सिलेंडर का इंजन, चाहे वो मारुति 800 का हो, वैन का हो या किसी भी गाड़ी का हो, 3 सिलेंडर का इंजन है अगर, तो उसका 2 नंबर एग्जॉस्ट और 3 नंबर इनलेट, ठीक है। 2 नंबर एग्जॉस्ट और 3 नंबर इनलेट। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कैम की चाल कैसी है, अवर नवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अवर नवर है तो कैम की पोजीशन, ये दोनों बादाम एक साइड में आएगी, दोनों जो खुटी है ये एक साइड में आएगी, इधर की साइड। और अगर एक जैसी चाल चलने वाली क्लॉकवाइज चाल अगर दोनों की है कैम की, तो ये ऐसी आएगी इस पोजीशन में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोनों कैम सीधी घूम रही है।
और अगर गियर से चल रही है एक दूसरे में मैच होके, तो फिर एक कैम सीधी चलेगी और एक कैम उल्टी चलेगी, तो हमारी ये कैम की जो ये है खुटी ये डिफरेंट हो जाएगी, दोनों एक साइड में हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। और अगर हमने एक ही चाल में रखी है तो फिर ऐसी आएगी, तो जैसी ये है तो दोनों एक सरी की चाल में चलेंगी, ठीक है। तो ये दोनों खुटियाँ एक ऐसी हो जाएगी हमारी। 2 नंबर सिलेंडर एडजस्ट वाला, 2 नंबर वाल और 3 नंबर इनलेट वाला, ये दोनों हमारा डांसिंग पोजीशन पर रहेगा। जैसे हमने ये देखो यहाँ पर दिख रहा, ये केम की हमारी चाल बनी, ये एग्जॉस्ट वाल्व नीचे गया, ठीक है। इसको रिटर्न घुमाया तो इनलेट वाल्व नीचे गया, ठीक है। ये ऐसे ही अप डाउन हो रहा है ना, तो ये एग्जॉस्ट और इनलेट, 3 नंबर का इनलेट और 2 नंबर का एग्जॉस्ट हमारा डांसिंग पोजीशन पे आ गया, तो इसको हम कहते हैं डांसिंग पोजीशन, ठीक है ना। तो ये हमारी डांसिंग पोजीशन पे केम आ गई है। कहने का मतलब ये है कि हमारी केम जो है डांस कर रही है, ठीक है। तो ये 3 नंबर का इनलेट और 2 नंबर का एग्जॉस्ट दोनों डांस कर रही है, ऐसे ये इस टाइप से चल रही है, ठीक ना। तो ये हमारा 3 सिलेंडर का जो इंजन है उसका टाइमिंग हो गया। इसका टाइमिंग ऐसे मिलेगा। अब इसके अंदर अगर इग्निशन कॉइल दे रखी है तो वहाँ जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो तो ECM से सेट है। कहाँ पे फायरिंग आर्डर देना है वो तो वायरिंग से अपने आप सेटिंग हो जाता है, ये इसके क्रैंक सेंसर की वजह से, ठीक है ना। क्रैंक सेंसर और कैम सेंसर वो डिसाइड करता है कहाँ पर फायरिंग आर्डर देना है, वो इस यूज़ आता है। लेकिन अगर डेल्को है हमारा, जैसे ओल्ड मॉडल में डेल्को आता था ज़्यादातर गाड़ियों में, तो डेल्को में हमें टाइमिंग ऐसा सेट करना है कि जहाँ हमने 1 नंबर कैम और 1 नंबर सिलेंडर को सेट किया, उसी तरह से हमको डेल्को सेट करना है। ये हमारा डेल्को है। डेल्को में सपोज़ करो जैसे ये हमारा 1 नंबर वायर है, 1 3 2, ये हमारे फायरिंग आर्डर है 1 3 2, तो हमारा जो रोटर है वो 1 नंबर पे होना चाहिए इस पोजीशन में, ठीक है ना। थोड़ा बहुत एडवांस रिटायर करने की चाल हमारे पास रहती है, वहाँ पे हम जहाँ जितना चाहें उसको एडवांस रिटायर कर सकते हैं। तो ये हमें इस पोजीशन में रखना है, या देखना है हमको हमारा 1 नंबर वायर किस पोजीशन में आ रहा है। तो ये हमारा 1 नंबर वायर जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला, ये हमारा 1 नंबर वायर है। चाहे तो हम इसको भी बना सकते हैं 1 नंबर, इसको भी बना सकते हैं, तीनों में से किसी को भी हम 1 नंबर बना सकते हैं। हमने मान लो इसको 1 नंबर बनाया, ये जो हमारा वैक्यूम कंट्रोलर है इसको हम मार्किंग कर देते हैं, ये हमारा 1 नंबर सिलेंडर हो गया, 1 नंबर वायर हमारा इस जगह लगाएंगे। तो हमको रोटर कहाँ पे सेट करना है, इस जगह पे। ये हमारा रोटर यहाँ आएगा तो यहाँ फायरिंग ऑर्डर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे 1 नंबर हो गया, फिर हमारा रोटर यहाँ से इधर आएगा तो ये हमारा 3 नंबर हो गया, तो यहाँ से इधर आएगा तो ये हमारा 2 नंबर हो गया, ठीक है। तो ये डेल्को का फायरिंग ऑर्डर, तो इसमें भी कोई निशान की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको तो हमको वैसे ही सेट करना है। तो ये हो गया टाइमिंग पेट्रोल इंजन मारुति का। मारुति में या जिस भी गाड़ी में जो डेल्को आते हैं उस तरीके से सेट हो जाते हैं। ये हमारा रोटरी पंप का टाइमिंग, हालांकि ये सब विलुप्त प्रजाति है, धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं क्या, क्योंकि अब जो CR इंजन आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के इंजन आ रहे हैं, उसमें ये सिस्टम सब ख़त्म कर दिए हैं। रोटरी पंप वाले और डेल्को वाले सिस्टम सब ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन कैम का और क्रैंक का टाइमिंग तो जिंदा है हमारा आज भी, है ना। तो हमें निशान पे या टाइमिंग लॉक पे डिपेंड नहीं रहना है। इस मेथड से अगर हम टाइमिंग मिलाते हैं तो हमारा टाइमिंग कभी भी आउट नहीं होगा, चाहे वो कोई सा भी इंजन हो। जैसे दुनिया का हर इंसान सेम होता है ना, उसकी बॉडी भले वो रंग उसका गोरा हो या काला हो, लेकिन अंदर बॉडी पार्ट सबके सेम होते हैं। वैसे हमारे इंजन का भले ऊपर से दिखने में किसी तरह का हो, लेकिन अंदर से इंजन हमारा सेम ही होगा। पिस्टन, सब में पिस्टन होते हैं, कनेक्टिंग होते हैं, क्रैंक होती है, वाल होते हैं, ठीक है ना। जैसे इंजन अंदर सेम होता है वैसे सारे इंजन एक दूसरे से सेम होते हैं, ठीक है। जैसे जिस तरीके से इंसान अंदर से सेम होता है वैसे ही इंजन भी हमारे सेम होते हैं। तो ये हमारा बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया टाइमिंग कैसे मिला जाता है। तो आगे से हमेशा ध्यान रखें, अभी भी आपको ऐसी परेशानी आए, मान लो किसी गाड़ी का आपको टाइमिंग का मार्किंग या लॉक सिस्टम नहीं मिल रहा है, तो आप इस तरीके से भी टाइमिंग मिला सकते हो। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, टाइमिंग बिल्कुल आपका एक्यूरेट रहेगा। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मैंने खुद ने 2006 में जब पहली बार स्विफ्ट खोली थी तो मुझे भी नहीं पता था कि इसके अंदर कैम लॉक होती है और क्रैंक नीचे से लॉक होती है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा था, उसके अंदर हेड खोल लिया और ये भी नहीं पता था कि उसकी पुली का बोल्ट उल्टा खुलता है, उसको सीधा खोल रहे थे। फिर खोलते खोलते उसको हमने खोल के जब बिखेरा तो टाइमिंग मिलाने गया, तो टाइमिंग का हमें कुछ पता ही नहीं था उसका। तो हमने उसका टाइमिंग ऐसे मिलाया था कि जैसे पहले पिस्टन को टॉप पे लिया, कैम का जो हमारा ब्रैकेट है
उस ब्रेक कट को हमने नीचे सेट करा, सेट करके उसको उसकी पोजीशन बनाई, ठीक है ना। जहाँ पर 1 नंबर केम दोनों फ्री होती है और 4 नंबर की डांसिंग पोजीशन पे आती है, उस केम को हमने वहीं पे सेट करी, जगह बनाई, और ठीक पीछे जहाँ वैक्यूम पंप लगता है हमारा, वहाँ पर एक निशान मार दिया, मार्किंग लगा दी उसमें। उस मार्किंग को लेके फिर हमने 1 नंबर पिस्टन को टॉप पे रखा और उस मार्किंग से हमने टाइमिंग को कंप्लीट करा था, और वो टाइमिंग हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल रहा था। और पहली बार हमने वो स्विफ्ट का इंजन कंप्लीट ऐसे करा था, ठीक है। उसके बाद तो फिर पता नहीं कितने इंजन कर दिए, आज तक पता नहीं कि कौन कौन सा इंजन कर दिया हमने, MG हेक्टर तक का इंजन बना दिया, सब कर दिया, लेकिन आज तक कभी टाइमिंग परेशानी नहीं, क्योंकि अब तो कंपनी ने हर गाड़ी के अंदर कंपलसरी ज़्यादातर निशान भी दे रही है, और ज़्यादातर इंजन के अंदर निशान भी है और लॉक सिस्टम भी है, डबल सिस्टम कर दिया कंपनी ने, ठीक है। लेकिन कभी बाई चांस ऐसा इंजन आ जाए जिसके अंदर टाइमिंग में ना तो निशान हो ना लॉक सिस्टम हो, तो हम ये बहुत आसान तरीके से टाइमिंग इसका मिला सकते हैं। तो ये हमारा केम का 3 सिलेंडर केम का टॉप पोजीशन पिस्टन की, रोटरी पंप का टाइमिंग फायरिंग ऑर्डर से, ठीक है। हाई प्रेशर पंप जिसमें हम टाइमिंग मिलाते हैं, और हाई प्रेशर पंप जिसमें हमें टाइमिंग मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ये 3 लीटर सफारी का पंप है हमारा, 2.2 में भी लगता है ये वाला पंप, और ये हमारा हाई प्रेशर पंप, इसमें भी कभी कभी टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा TUV इंजन, इसके पंप में भी हमें टाइमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। इसका खाली केम का और क्रैंक का ही टाइमिंग हमें सेट करना होगा। चाहे तो आप पीछे से लॉक करके मिला सकते हैं आगे क्रैंक को और केम को, या फिर हमने जो बताया आइडिया वो भी इसमें काम करेगा। और ये हमारा डेल्को का टाइमिंग। तो इस तरीके से ये टाइमिंग का जो मेथड है, इस तरीके से अगर टाइमिंग मिलाएंगे तो कभी आपका टाइमिंग फेल नहीं होगा, ठीक है ना। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था टाइमिंग के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आए दिन मैं देखता रहता हूँ वीडियो, कोई लोग किसी के इंजन की टाइमिंग बता रहा है, कभी किसी इंजन की टाइमिंग बता रहा है, ये इसका ऐसा मिलता है, इसका ऐसा मिलता है, किसी का कैसा नहीं मिलता। भाई सबका टाइमिंग एक जैसा ही मिलता है, दुनिया का कोई भी इंजन हो सबका टाइमिंग एक ही होगा। पिस्टन टॉप और 4 नंबर डांसिंग पोजीशन, 3 नंबर है तो 2 नंबर एग्जॉस्ट और 3 नंबर इनलेट डांसिंग पोजीशन, ठीक है ना। आप उसको मार्किंग से मिला के, अपने निशान से मिला के, इस पोजीशन पर ला के चेक कर लेना, मेरा टाइमिंग गलत नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना, जो मैंने बताया आपको। तो ध्यान रखें इस टाइमिंग को, और जब भी आपको टाइमिंग में कभी परेशानी आए तो आप इस तरीके से मिलाएं, फिर भी समझ में नहीं आया तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।